हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल शिक्षक जंक्शन। क्योंकि अब नहीं तो कब। और कैसा चल रहा है सबका? आई होप कि अच्छा ही चल रहा होगा। और जिनका नहीं अच्छा चल रहा है तो वी आर देयर टू हेल्प यू आउट विद दोज पर्टिकुलर थिंग्स, बिकॉज we are there to provide you the path so that it may lead to a level which will provide you obviously a successful thing. चलो लास्ट क्लास में उसी से स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली में लास्ट क्लास में जहाँ पर भी हमने छोड़ा था अपना इम्यूनिटी का डिस्कस करते हुए, पहले थोड़ा सा मैं उसी का आपको बताऊंगी कि कैसा है। देखो, इम्यूनिटी हमने एज अ डिफेंस सिस्टम डिस्कस किया था, जैसा कि इस इमेज में भी आपको दिख रहा होगा, है ना। द सोल्जर्स आर देयर ऑन द बॉर्डर सो एज टू फाइट विद द फॉरेन इन्वेडर्स, सो डज आवर बॉडी। ठीक है, इम्यूनिटी इज आवर बॉडीज डिफेंस सिस्टम। यही हमने अपने लास्ट के लेक्चर में भी डिस्कस किया था, है ना। उसके अलावा लास्ट के लेक्चर में हमने जो अपनी इम्यूनिटी थी उसको क्लासीफाई भी कर लिया था। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ द रिस्पॉन्स, एंड दैट वाज द इनेट इम्यूनिटी एंड द एडेप्टिव और द एक्वायर्ड इम्यूनिटी, right? So this all we have talked about in our last lecture. Okay, acquired की spelling आपको पता है क्या होती है? I'll just make a point in writing that. चलो, अब इसी इम्यूनिटी के ऊपर स्पेशली ये अपना इनेट इम्यूनिटी से स्टार्ट करेंगे हम, और इसी इम्यूनिटी के ऊपर पहले थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन विद दैट। तो सबसे पहले आई हमारी इनेट इम्यूनिटी। व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इन ऑर्डर टू मेक देम डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ द रिस्पॉन्स इज दिस इनेट इम्यूनिटी इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, राइट? क्योंकि ये बर्थ के टाइम से ही प्रेजेंट होती है, इसी वजह से ये जो हमारी इनेट इम्यूनिटी है दैट इज द नॉन स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम of our body, and it is actually achieved by providing different barriers. ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर इस इम्यूनिटी को की फंक्शनिंग के लिए एक्चुअली हम बोल सकते हैं बहुत सारे अलग अलग लेवल्स के ऊपर ना बैरियर्स बिठा दिए गए हैं। जैसे कि कोई फॉरेन इन्वेडर अगर एक को क्रॉस करके आ जाए, मान लो अभी तो हम बैरियर्स पढ़ने वाले हैं, बट अगर एक को क्रॉस करके आ जाए तो वी हैव अनदर बैरियर, देन वी हैव अनदर थिंग्स इन ऑर्डर टू कॉम्बैट द इफेक्ट ऑफ दैट फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फॉरेन इन्वेडर, राइट। तो सबसे पहले आएगा हमारा इस इनेट इम्यूनिटी में जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एक्ट करता है हमारी बॉडी के लिए, दैट इज दिस फिजिकल बैरियर। और अगर आप ध्यान से सोचने की कोशिश करेंगे, देन दिस फिजिकल बैरियर इज द skin, because it forms the first barrier that prevents the entry of microbes into our body. Okay, अगर ये ऐसा समझ में नहीं आया तो ऐसे समझो कि जब भी आपके कहीं चोट लग जाती है ना, तो आपकी जो स्किन होती है वो बाहर से हट जाती है। जब आप, जैसे बहुत बार हुआ होगा, आप लोग स्कूल के बास्केटबॉल कोर्ट पे बहुत गिरे होंगे, तो यूजुअली जब आप नी के उससे गिरते हो तो नी की जो स्किन है वो स्क्रैप ऑफ हो जाती है, तो वहाँ पर चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अटैक ज़्यादा हो जाए। इसीलिए जितनी जल्दी उसके ऊपर वो ब्लैक कलर का जिसको हम बोलते हैं खुरंट आ जाता है, वो जितनी जल्दी आता है उतनी जल्दी हम बोलते हैं कि वो ठीक होने लगा, क्योंकि स्किन वापस से रिकवर होने लगती है। तो उससे पता चलता है कि स्किन इज अवर फर्स्ट बैरियर विच प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम गेटिंग इनटू द हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स इनटू आवर बॉडी। उसके अलावा जो और इस फिजिकल बैरियर्स में इंक्लूडेड है दैट आर द रेस्पिरेटरी, gastrointestinal and urinogenital tract, which are in fact lined by the mucous epithelium, which in turn traps the microorganisms. These are very important, how that I'm going to talk you about with this. Okay, तो अभी हम एक टेबल भी स्टडी करेंगे जिसके थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ये सारे बैरियर्स अलग अलग लेवल पर काम करते हैं और एक्चुअली में क्या काम करते हैं। तो आई होप बाय नाउ यू आर वेरी फेमिलियर विद दिस फिजिकल बैरियर। मूविंग ऑन टू आवर सेकेंड टाइप, दैट इज द फिजियोलॉजिकल बैरियर। दिस फिजियोलॉजिकल बैरियर इंक्लूड्स दिस गैस्ट्रिक जूस, सलाइवा एंड टीयर्स। अब देखो अलग अलग फंक्शंस हैं। गैस्ट्रिक जूस में जो फंक्शन या जो बैरियर की तरह काम करता है वो होता है उसका एसिडिक pH. We all are well aware of the acidic pH that is present within the stomach in order to kill the microorganisms that might enter the food. ठीक है, हमने अपने क्लास 10th में भी ये आपने अच्छे से पढ़ा होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो I am there with you to solve all your queries. Okay, don't hesitate to ask your queries here.
उसके बाद जो हमारे ये दो और जो लिखे हुए हैं सलाइवा और टीयर्स, दीज बोथ कंटेन्स एन एंजाइम लाइसोजाइम. This enzyme actually breaks the outer wall or outer coating of the bacteria so that the bacteria or the microorganism becomes inactive. So this is how this physiological barrier works. Next, coming on to our third part or third barrier in our body, that is the cellular or phagocytic barriers. देखो नाम से क्लियर हो रहा है, सेल्यूलर भी है और फैगोसाइटिक भी है. दैट मीन्स some of the cells helps in the phagocytosis of the foreign intruders. और phagocytosis आपने कहाँ पर पढ़ा होगा, याद करो ज़रा. और अगर आप याद करने की कोशिश करेंगे तो phagocytosis से जो सबसे पहली टर्मिनोलॉजी आपके दिमाग में आएगी वो आएगी अमीबा का इंजेक्शन. याद कर लीजिए अच्छे से. आई होप कि आई एम वेरी श्योर, होप नहीं हूँ मैं, होप नहीं है मेरे पास, मैं श्योर हूँ कि जब फैगोसाइटोसिस आपने याद किया तो अमीबा का वो फूड इंजेक्शन आपके दिमाग में आ गया होगा. तो दैट इज हाउ द WBCs phagocytose the foreign invaders or actually the microorganisms that are injurious to our health, right? Among these, among the cells, some other cells are also there like neutrophils, monocytes, natural killer cells, as well as these macrophages. These are some other tissues or these are some other cells which in turn takes part in this cellular or phagocytic barriers. They phagocytose the foreign particles and then leads to the immune system or leads to the development of the immunity. Next barrier that comes into picture is the cytokine barrier. अब ये cytokine barrier ना थोड़ा सा interesting है. Interesting कुछ इस तरीके से है क्योंकि जो जिस कैटेगरी, जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के क्लास के ऊपर ये फीड करते हैं या उसके ऊपर जो अटैक करते हैं वो भी स्पेशल है अपने आप में. और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है हमारा, वो है हमारा वायरस. ठीक है, तो these the virus infected particles leads to the secretion of certain particles which are known as this interferons. देखो अब फिर से एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको बताती हूँ. हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया को फाइट करने के लिए वी हैव अ डिफरेंट, कंप्लीटली डिफरेंट पार्टिकल दैट इज गेटिंग सीक्रेटेड. दीज पार्टिकल्स आर नोन एज एंटीबॉडीज. मैं आपको आगे आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगी कि एंटीबॉडीज एक्चुअली में क्या होते हैं. बट एंटीबॉडीज आर देयर विच आर प्रोड्यूस इन लार्ज अमाउंट्स इन ऑर्डर टू कॉम्बैट सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म. बट व्हेन इट कम्स टू द स्पेशल क्लास, और वो स्पेशल क्लास जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वायरस की बात आती है, तो देयर आर, मतलब क्योंकि वायरस की प्रॉपर्टीज एकदम अलग होती हैं, इसीलिए उनसे फाइट करने के लिए बॉडी एक अलग ही कंपोनेंट को सिंथेसाइज करती है एंड दोस कंपोनेंट इज नोन एज दिस इंटरफेरॉन्स. ठीक है, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स इंटरफेरॉन्स को सीक्रेट करते हैं सो एज टू गेट अ सिग्नल कि दिस पर्टिकुलर सेल इज इन्फेक्टेड बाय अ वायरस सो दैट द नॉन इन्फेक्टेड सेल्स कैन बी प्रिवेंटेड. सो दैट इज हाउ द साइटोकाइन बैरियर्स वर्क. नेक्स्ट आता है हमारा ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स. अच्छा, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में ना आपको ये जो लिखा है उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है. मैं आपको एक और वही वाला एग्जाम्पल देती हूँ जो मैंने फिजिकल बैरियर में आपको कोट किया था. देखो, जब भी आपकी चोट लगती है या जब भी आपके चोट को, तो चलो एक नया एग्जाम्पल देते हैं. जब भी मॉस्किटो बाइट होता है, ठीक है, बड़ा वाला मच्छर आपको बाइट करके जाए, वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए बट हो जाता है कभी कभी. वी कैन नॉट अवॉइड दैट एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, है ना. आप सबको याद आ गया होगा आजकल तो स्पेशली बहुत ज़्यादा, क्योंकि मानसून का सीजन चल रहा है तो वो हो रहा होगा. तो व्हेन इट हैपेंस, व्हेन मॉस्किटो बाइट हैपेंस, क्या होता है, वो जगह जो है वो रेड हो जाती है, इचिंग होती है, वहाँ पर इन्फ्लेमेशन भी हो जाता है किसी किसी की बॉडी पे. उस जगह पर छोटा सा स्वेल टाइप का हो जाता है ना, वूंड टाइप का, मतलब स्वेलिंग हो जाती है, रेड हो जाता है वो एरिया, गरम भी पड़ जाता है कभी कभी. तो दीज आर ऑल द पर्टिकुलर साइंस विच इन फैक्ट आर देयर अगेन टू सिग्नल द बॉडी कि सर्टेन इन्फेक्शन इज देयर एट दैट पर्टिकुलर सेल एंड द बॉडीज डिफेंस सिस्टम, दैट इज अवर इम्यूनिटी, goes and fights with that particular thing. So this is how this inflammatory response. So what happens is it is caused by a tissue damage due to the wound or pathogenic invasion. So all these signs, redness है, swelling है, heating है, pain है, ये सारे जो signs होते हैं, these are all actually the inflammatory signs, okay, which are there in order to in order to make our body aware कि yes, the pathogenic attack has been done and then our body needs to find it out so that it gets rectified. क्लियर हो गया innate immunity क्या होती है.
अब देखो इस इनेट इम्यूनिटी के बाद जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि आई विल मेक यू अवेयर और आई विल टीच यू विद अ सर्टेन टेबल कि कैसे होता है, तो द टेबल इज दिस। सबसे पहला बैरियर जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, अपना स्किन। कैसे है बैरियर? इट इज द मैकेनिकल बैरियर दैट रिटार्ड्स द एंट्री ऑफ माइक्रोब्स। इसके साथ साथ इस स्किन के पास होता है, इट हैज दिस एसिडिक एनवायरनमेंट pH 3 to 5 which retards the growth of the microbes. See, microorganisms also require a definite condition, stringent actually conditions in order to grow. So if you just disrupt the conditions, they will not grow. Same thing happens in our stomach also. ठीक है, जैसा कि अभी हमने बोला था ना, गैस्ट्रिक जूस में अपना वो HCl की प्रेजेंस की वजह से सिमिलर कॉन्सेप्ट इज देयर प्रेवलेंट इन द स्टमक। ठीक, दूसरा बैरियर हमारा है म्यूकस मेम्ब्रेन। तो म्यूकस, अब मैंने यहाँ पर बैरियर्स की लिस्ट आउट नहीं करी जो पहले करी थी, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, साइटोकाइन बैरियर, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, दीज आर जस्ट द लिस्ट ऑफ द सर्टेन बैरियर्स दैट आर प्रेजेंट। तो माई म्यूकस मेम्ब्रेन में क्या होगा? नॉर्मल फ्लोरा, देखो ये एक और अगेन एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट हैपेंस इज नॉर्मल फ्लोरा compete with the microbes for the attachment side। आपकी बॉडी के अंदर माइक्रोब्स जो हैं वो सिर्फ हार्मफुल माइक्रोब्स प्रेजेंट नहीं है, आवर बॉडी हैज अ लॉट अमाउंट ऑफ यूजफुल माइक्रोब्स ऑल्सो दैट आर प्रेजेंट एंड दोज यूजफुल माइक्रोब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज देखो जब एक ही चीज, देखो माइक्रोब्स तो दोनों है, हार्मफुल भी है, यूजफुल भी है। अगर यूजफुल माइक्रोब्स उस जगह पर प्रेजेंट होंगे तो हार्मफुल माइक्रोब्स के साथ कंपीट करेंगे उस पर बाइंड करने के लिए। इसी वजह से नॉर्मल गट फ्लोरा भी आपकी बॉडी में यूजफुल है। अब अगर इसी का मैं एक एग्जाम्पल दूं तो सबको याद आ जाएगा, टीवी में किसी टाइम एक एडवर्टीजमेंट चलता था, शिल्पा शेट्टी एडवर्टाइज करती थी याकुल्ट को। ठीक है, तो उस याकुल्ट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आप यहाँ पर लिंक कर सकते हो। अब कैसे लिंक है खुद करना पड़ेगा, नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बैठी हूँ, लेकिन उसके लिए आपको पहले कमेंट में बताना पड़ेगा कि हमको समझ में नहीं आया वो कैसे लिंक है। चलो, तो नॉर्मल फ्लोरा, अब ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो व्हाट हैपेंस इज द म्यूकस लाइनिंग दैट इज प्रेजेंट विद इन दिस पर्टिकुलर ऑर्गन्स, व्हाट हैपेंस इज द म्यूकस ट्रैप्स द फॉरेन माइक्रोब्स। ठीक, और ये इसका फंक्शन भी आपने पहले पढ़ा होगा कि जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है स्पेशली उसके अंदर फाइन हेयर लाइक आउटग्रोथ प्रेजेंट हैं जो होता है सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया बेसिकली हमारे सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है, तो द सीलिया हेल्प इन प्रोपेलिंग आउट द माइक्रोब्स फ्रॉम द बॉडी, दैट इज हाउ दिस म्यूकस मेम्ब्रेन इज देयर। स्पेशली अगर आप ऑर्गन्स की भी बात करें तो आपकी नोज के में, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में और आपके ईयर्स में तो एक्चुअली आप उसको फील भी कर सकते हैं, द म्यूकस लाइनिंग, है ना। नेक्स्ट आता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर, अगेन एन इम्पॉर्टेंट बैरियर इन ऑर्डर टू फाइट विद द माइक्रोब्स। व्हाट हैपेंस इज नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ द माइक्रोब्स, बट व्हेन द फीवर कम्स एक्चुअली इट इज एडवाइजेबल, डॉक्टर्स भी ऐसा एडवाइज करते हैं कि एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम योर बॉडी शुड हैव द फीवर सो दैट इट यू गेट एश्योर्ड कि आपकी बॉडी अच्छे से, आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो अच्छे से काम कर रहा है। देखो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि हमारे आसपास हमेशा माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, कभी ना कभी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स अंदर भी जाएंगे। जब अंदर जाएंगे तो बॉडी में खलबली मचाएंगे, बॉडी का जो सिस्टम है नॉर्मल फंक्शनिंग का उसको डिस्टर्ब करेंगे। तो उस डिस्ट्रप्शन को अगर वो कर रहे हैं और आपका इम्यून सिस्टम उसको अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहा है, देन ऑटोमेटिकली द टेम्परेचर ऑफ योर बॉडी गोज अप एंड दैट आउटकम इज इन द फीवर। तो फीवर रिस्पॉन्स इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ द सेवरल पैथोजेंस। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो कि होता है 37 डिग्री सेल्सियस, वही ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है। तो जब फीवर होगा तो ऑब्वियस सी बात है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है वो अपने आप इनहिबिट हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, लो पीएच, दोबारा से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है मेरे को। उसके नेक्स्ट आएगा हमारा केमिकल मीडिएटर्स। केमिकल मीडिएटर्स अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पर प्रेजेंट हैं, जैसा कि सबसे पहला है हमारा लाइजोजाइम जो हमारे सलाइवा और टीयर्स में प्रेजेंट है। दूसरा केमिकल मीडिएटर आई हैव टोल्ड यू रिगार्डिंग द वायरस पार्टिकल्स, इंटरफेरॉन्स हमारी बॉडी में सीक्रेट होते हैं जो हमें वायरल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने में हमारी मदद करते हैं। इसकी डिटेल्स आपको आगे आने वाले लेक्चर्स में मिलेंगी, सो डू stay connected with the channel. Next point, phagocytic barriers. इसका भी हमने अपना जो सेल्यूलर बैरियर्स था उसके थ्रू स्टडी कर लिया था। जो बेसिकली सेल्स इन्वॉल्व होते हैं उसमें वो होते हैं WBCs। कैसे इन्वॉल्व होते हैं, जैसे जैसे हम अपनी इम्यूनिटी को देखते जाएंगे वैसे वैसे आपको ये पॉइंट भी समझ में आता जाएगा।
लास्ट पॉइंट इन द टेबल, ऑल्दो लास्ट नहीं है ये, बहुत सारे ऐसे लिस्ट है जो आप लिख सकते हो, बट फॉर योर अभी अगर रेफरेंस के लिए देखें तो इन्फ्लेमेटरी बैरियर्स मैंने बताया 4 साइंस, बेसिक साइंस होते हैं जो एक इन्फ्लेमेशन को कॉज करने के लिए अगेन सिग्नल प्रोवाइड करते हैं कि फॉरेन पैथोजन हैज इंट्रूडेड इन योर बॉडी, नाउ इट्स द टाइम टू गो देयर एंड फाइट विद दैट पर्टिकुलर थिंग। तो 4 साइंस कौन से थे हमारे? रेडनेस, स्वेलिंग, पेन और इन्फ्लेमेशन। एग्जाम्पल भी आपको मैंने बता दिया था। तो दीज आर द इन्फ्लेमेटरी बैरियर्स विच लीड्स टू ड्यू टू द टिश्यू डैमेज और द इन्फेक्शन विच इंड्यूसेस द लीकेज ऑफ वैस्कुलर फ्लूइड विच कंटेन्स द सीरम प्रोटीन्स। आई मीन कौन से प्रोटीन्स इन्वॉल्व होंगे जो एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी शो करेंगे, वो सब कुछ आपको आगे आने वाले लेक्चर्स में मिलने वाला है। डू नॉट टेक टेंशन रिगार्डिंग दैट कि इतना सब कुछ हमने अलग अलग चीज़ें पढ़ी, कैसे होगा वो, जैसे जैसे हम आगे इम्यूनिटी पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वो चीज़ें क्लियर भी होती जाएंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द इनेट इम्यूनिटी। इन द अपकमिंग लेक्चर वी विल बी टॉकिंग अबाउट द एक्वायर्ड इम्यूनिटी, बट फॉर दैट you have to stay connected with the channel, and yes, if you have any doubt, we are there in the comment section or through the Gmail ID. You can get your queries solved. Okay, so till the next lecture, have a good day all of you. Take care. Bye bye. Thank you.